आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स affecting the electronegativity कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर नंबर 1 इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे इफेक्ट करता है, ये बात हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मतलब हुआ इसका? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज greater will be the value of electronegativity. Greater will be the value of electronegativity. जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, दैट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इस बात का मतलब क्या है, हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उस पे चार्ज है, उसके न्यूक्लियस पे चार्ज है +6। कितना चार्ज है? +6। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, उसके अंदर प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं। एक दूसरा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास +8 है। दोनों एटम में इसका न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास +6 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास +8 है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर ये एटम A है और ये एटम B है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B is greater than electronegativity of atom A, because nuclear charge of atom B is greater than nuclear charge of atom A. जो न्यूक्लियर चार्ज है एटम B का वो ज्यादा है किससे? A से। ये बात आपने याद रखनी। न्यूक्लियर चार्ज से क्या असर पड़ता है, हमारे पास हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये एटम की वो ताकत होती है जिससे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, अब हमारे पास जो इसका न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, तो हमारे पास इस एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड होंगे, लेट अस सपोज A और B के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, तो इस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये अपने तरफ इन इलेक्ट्रॉनों को विद अ ग्रेटर फोर्स अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्या होते हैं? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने ज्यादा इन इलेक्ट्रॉनों को हमारे पास न्यूक्लियस अपने पास खींचेगा। तो पहला फैक्टर जिससे हमारे पास ये रिजल्ट निकलता है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सेकंड फैक्टर
जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। सेकंड फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पे किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, ये बात हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एटॉमिक रेडियस के साथ ताल्लुक है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to atomic radii। to atomic radii क्या मतलब? जितना ज्यादा हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा उतनी कम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, उतनी कम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी। लेट अस सपोज हमारे पास न्यूक्लियस, हमारे पास क्या है? एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो फासला होता है ये हमारे पास रेडियस कहलाता है। इसमें रेडियस हमारे पास, लेट अस सपोज मैं कह देता हूं कि इस एटम का रेडियस ये है r1। क्या है? r1। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा एटम है, दैट इज सेकंड एटम, और वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका रेडियस हमारे पास हो जाएगा r2, दैट इज r2। अब यहाँ पे और यहाँ पे r2 is greater than r1। r2 का जो रेडियस है वो ग्रेटर है r1 से। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट इज r2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? r1 की। किसकी ज्यादा होगी? r1 की इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ r2। r2 हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान फासला है वो ज्यादा है, लिहाजा फोर्स कम होती जाएगी। फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर लेट अस सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेड है और ये न्यूक्लियस भी उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, ये न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये एटम बड़ा है, इसके न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉनों तक जो फासला है उसको मैं कह देता हूं x। क्या कह देता हूं? x। तो x1 और यहां से इस न्यूक्लियस तक जो फासला है ये है x2। तो ये वाला न्यूक्लियस की तरफ ये इलेक्ट्रॉन नजदीक हैं, तो ये फोर्सफुली उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं बनिस्बत x1 की। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन बनता है वो इनवर्स बनता है। वो क्या बनता है? इनवर्स बनता है। अब यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर आता है, लेकिन उससे पहले हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि इनका ट्रेंड क्या होगा। हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है अक्रॉस द पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाने की तरफ हमारे पास पीरियड्स होते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज पीरियड, उनको हम पीरियड कहते हैं। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जब ये हम जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर जो चार्ज है ये इंक्रीज होता है। ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा लेफ्ट से राइट जाते हुए पीरियड्स में, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सो En value also increases across the group, group के across the periods के across हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरीके से हम जब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस हम इसका जब ट्रेंड देखते हैं तो इसके ट्रेंड में हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, टॉप से किधर आते हैं? बॉटम की तरफ।
जब टॉप से हम बॉटम की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये ग्रुप्स बन जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में टॉप से वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अक्रॉस नीचे आने की तरफ क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है ये क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी अक्रॉस द ग्रुप्स। अक्रॉस द ग्रुप के अक्रॉस हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये इसके ट्रेंड्स भी हमने देख लिए। जो थर्ड फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किस तरह इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है। हमारे पास एक एटम है, इस बात को इस तरह समझो कि ये हमारे पास एक एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। मैं कह देता हूँ ये जो एटम है that is the atom of sodium। ये सोडियम का है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। वो क्या होता है, 11 होता है। जैसे जैसे हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस की थी ये बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी और 10 पूरे हो गए, एक जो होगा ये आउटर इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा होता है। क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचते हैं, लेकिन हम आउटर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ये आउटर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस खींच रहा होता है। तो ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एज अ रिजल्ट इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब न्यूक्लियस की फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाए ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स होती है वो कम हो जाए, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर जो असर होता है वो न्यूक्लियस का जो असर होता है वो इनर इलेक्ट्रॉनों की वजह से रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ से हम फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।